नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एजिलस 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है एस्ट्रेलस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एजिथ्रोमाइसिन, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 67 रुपये। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा इसलिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर यूजेस के बारे में बताएं तो नॉर्मली अगर किसी को बुखार होता है तो फिर आपको एंटीबायोटिक के तौर पर ये जो दवाई है यानी कि एजिलस 500 जो टैबलेट है इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो बुखार होता है वो पैरासीटामोल लेने से, डिसिप्लास या फिर डोलो 650 या फिर कैल्पोल या फिर P650 यानी कि P650, ऐसा जो पैरासीटामोल्स वगैरह होता है वो लेने से कम हो जाता है। लेकिन अब देख रहे हो कि पैरासीटामोल आप ले रहे हो लेकिन बुखार कम रहा है, फिर से हो रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, इसमें आपको एंटीबायोटिक लेने की बेहद ज़रूरी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी कि ऊपरी श्वास नाली है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हमारी जो त्वचा है उसमें हो सकता है, या फिर कानों में हो सकता है, या फिर गला में भी हो सकता है, और ये जो इन्फेक्शन है वो हमारी आंखों में भी हो सकता है। इस तरह का इन्फेक्शन यानी कि, और जो हमारी यूरिन है उसमें भी हो सकता है। यानी कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो बुखार हुआ है और वो कमने की नाम नहीं ले रहा है, तब आपको एंटीबायोटिक के तौर पे ये जो एजिलस 500 टैबलेट है इसको लेना पड़ता है और डॉक्टर ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नॉर्मली ये जो दवाई है ये एक एंटीबायोटिक है जो फीवर को यानी कि बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसका लेने से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है और डायरिया जैसा फीलिंग होना, और किसी का एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना। इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है इसमें से कोई भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो बिल्कुल आप डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई, इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, तो ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब अल्कोहल तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है, तो इसलिए अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और अल्कोहल एक स्लो पॉइजन है। लाइक अगर ये जो आप लेंगे ये आपकी बॉडी का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है, तो इसीलिए अल्कोहल को बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर आप चाहो तो ड्राइविंग कर सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले बिल्कुल सचेत हो जाइएगा, क्योंकि ये दवाई अगर आप ये जो क्रॉनिक डिजीज़ लाइक किडनी और लिवर जैसा बीमार के साथ आप लेंगे तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपकी किडनी और लिवर के सेहत के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सचेत हो जाइएगा और डॉक्टर के साथ परामर्श करके ही ये जो दवाई है इसको लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तो बिल्कुल आप ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो अगर आप लोगों को कोई भी दवाई के बारे में जानकारी लेना है या फिर पता करना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अगली ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में एक वीडियो अपलोड करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।